हरे कृष्णा। गुरु उस दीपक की तरह होता है जो अंधेरे से निकालकर सफलता, यश, सम्मान, स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचाने का सही रास्ता दिखाता है। जो शरण में चला जाता है, जो गुरु की शरण में चला जाता है, वही जीवन में सीखता है। मैं भिक्षा मांग लेता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ, लेकिन मैं गुरुजन से युद्ध नहीं करूँगा। और फिर अर्जुन बहुत ही दुखी और शोकग्रस्त हो गए और बोले कि हे प्रभु, मैं अपने धर्म से विचलित हो रहा हूँ, कृपया मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप मुझे अपना ज्ञान दीजिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। जब हम शरणागत हो जाते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं, तभी हम जीवन में सीखते हैं। और अर्जुन भगवान के पूरी तरह अब शरणागत हुआ है। मैं हूँ शरण में तेरे, संसार के रचैया, नैया हमारी कर दो उस पार तुम कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरे। जो जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, उनकी नैया पार हो जाती है। द्रौपदी ने सबसे प्रार्थना कर ली, सबके आगे हाथ जोड़े कि मेरी लाज बचाइए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। बड़े बड़े गुरु और विद्वान बैठे थे, लेकिन जैसे ही वो भगवान कृष्ण की शरण में जाती हैं कि हे दीन बंधु दीनानाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, तो भगवान तुरंत उसका चीर बढ़ा देते हैं और उसकी रक्षा कर देते हैं। जो भगवान की शरण में जाता है। सुदामा भिक्षा मांग रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही वह भगवान श्री कृष्ण के द्वारका नगरी में जाते हैं, उनके शरणागत जाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। तो जो जो भगवान की शरण में जाता है, प्रहलाद भगवान की शरण में चले गए और कहा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, तो भगवान ने उस समय उसकी हर तरह से रक्षा की और उसने आज हम प्रहलाद को जानते हैं। यानी जो भी भगवान की शरण में जाएगा, उसकी रक्षा भगवान करेंगे। और शरणागत जाने के बाद हम जीवन में सीखते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। जब भी हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले जाते हैं और उनका ज्ञान अर्जित करते हैं अपने दिल में, तो हमें जीवन जीना आ जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। नरसिंह मेहता बहुत बड़े सेठ थे। जब वो भगवान की शरण में चले गए, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी बेटी का भात भरने, नानी बाई का मायरा आपने सुना होगा, स्वयं उस नानी बाई के मायरे को भरने के लिए आए और ऐसा मायरा भरा कि आज तक ऐसा मायरा किसी ने नहीं देखा। तो जो जो भगवान की शरण में जाता है, तो जब भी हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हमारे को जीवन में सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बनाने के लिए हमें उसके बताए गए विचारों में ढलना होता है। गुरु जो शिष्य के अज्ञान को अपने ज्ञान से दूर कर देता है, वही सच्चा गुरु है। वह शिष्य के जीवन को नया आयाम, नया अर्थ, नई दिशा, नया रास्ता दिखाता है, जिसके कारण उसका जीवन बोझ नहीं, जीवन प्रसाद बन जाता है। वह जीवन को ढोता नहीं है, वह जीवन जीता है और अपने जीवन को सार्थक करता है। जैसे गीता आप पढ़ें, भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ के गीता पढ़ते हैं, उनको आचरण में लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियां, अपने जो कर्तव्य हैं, घरेलू कर्तव्य भी होते हैं, हमारे बाहरी कर्तव्य भी होते हैं, जब हम उन्हें निभाते हैं,
तो हमारे जीवन में यश, सम्मान, एक शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। जो गुरु की शरण में चला जाता है उसे सीखने को जीवन में मिलता है। और हमने देखा अर्जुन भगवान की कृष्ण की शरण में चले गए तो उनका जीवन सार्थक हो गया। आज हम उनकी किताबें, उनके ज्ञान को पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही भगवान रामचंद्र जी की शरण में हनुमान जी चले गए और उनके दास बन गए। तो आज हम बड़े दिल से हनुमान जी का भी स्मरण करते हैं और उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं कि जो भगवान की शरण में जाएगा वह सीखेगा और अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। तो जो शरण में जाता है, क्योंकि भगवान की शरण में जाने के बाद हमें उनसे पॉजिटिव एनर्जियाँ मिलना प्राप्त हो जाती है, ऐसी ऊर्जाएं मिलती हैं जो हम चाहते हैं। क्योंकि अब हमारा मन भटकता नहीं है, यहाँ वहाँ नहीं भटकता। क्योंकि हम जब एक रास्ता मिल जाता है, हमें सही रास्ता मिल जाता है, तो हम चौराहे में भटकते नहीं रहते, हम उस रास्ते पे जाना चालू कर देते हैं। क्योंकि हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा रास्ता कौन सा है, तो फिर हम उसी लाइन में चल जाते हैं। तो जो गुरु की शरण में चले जाते हैं तो वह उनसे सीखते हैं और उनको जब रास्ता मिल जाता है और वो अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। तो जब हम अपने गुरु की शरण में जाते हैं तो हमारे मन में, अब परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हमारे मन में एक अच्छे संकल्प पैदा हो जाते हैं। जैसे मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। जब आप अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेते हैं कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, और तो हर परेशानियाँ, हर दुख में आप उनके निकट रहते हैं और एक आपको अद्भुत शक्तियाँ, अद्भुत एनर्जियाँ मिलना चालू हो जाती हैं। और क्योंकि फिर आपको लगता है कि मैं तो सर्वशक्तिमान भी हूँ, और उस एनर्जी को प्राप्त करके इतने एक्टिव हो जाते हैं कि आप घर की समस्याओं को भी दूर करते हैं और बाहरी समस्याओं को भी दूर करते हैं और जीवन में आगे बढ़ के बहुत कुछ करने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि अब आपको दुनियादारी से या इनसे कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि आप परमात्मा से जुड़ गए, आपको सही रास्ता मिल गया, तो आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपना भी जीवन सुखी बनाते हैं। आपके जो भी टच में आता है, यानी आप अपना जीवन जीवना करते हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी, जैसे आज मैं भी अपने बच्चों की अच्छे से जिम्मेदारियाँ निभाई, बच्चे भी मेरे आज अच्छे ऑफिसर्स बन गए, अपना जीवन जी रहे हैं। अपना जीवन मैंने अच्छे से जिया है। बाहर जाती हूँ तो बाहर भी मेरा जीवन अच्छे से निकलता है। और आज मैं जिस स्तर पे हूँ तो मुझे एक यश, सम्मान तो मुझे मिलता ही है, और साथ में एक मेरे को संतोष और शांति है, सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया और अपने आप पर गर्व होता है। तो इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, उनके गीता से हमें सीखना चाहिए और हमें अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। हरे कृष्ण।